हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 9, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मैथ्स क्लास 10th इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत इजी सा है। सब सेम कॉन्सेप्ट के इसमें क्वेश्चंस हैं और जो है 2-3 रेशियो से ये चैप्टर हमारा क्लियर हो जाता है। जैसे कॉस है, टेन है, साइन है, कॉट है ना। जैसे जो है साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस और कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसमें दो एंगल जो है पढ़ने हैं आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो एंगल हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन वहां बनता है जहां ऑब्जर्वर जो है नीचे से दिख रहा है, नीचे से सम हाइट को ऑब्जर्व कर रहा है। नीचे से सम हाइट को अगर ऑब्जर्व कर रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ये जो थीटा होगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है बच्चों। और अगर यही ऑब्जर्वर या दूसरा ऑब्जर्वर सम हाइट पे है, यहाँ पे मौजूद है ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर था, ये ऑब्जर्वर, ठीक है। और यहाँ पे ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। और यहाँ पे ये ऑब्जर्वर है। और यहाँ से ये सम हाइट पे यूं करके देख रहा है बच्चों, ये इस पॉइंट को देख रहा है, पॉइंट पी को। और ये ए पे है और यहाँ पे पी को देख रहा है, ये पॉइंट पी को देख रहा है। ये यहाँ पे पी और ये ए, ठीक है। अब ये यहाँ देख रहा है तो यहाँ क्या है कि ये परपेंडिकुलर, क्या नाम है, इसके पैरेलल, बेस के पैरेलल लाइन है। तो ये वाला जो एंगल होता है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है बच्चों, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अच्छा, इससे इफेक्ट कोई नहीं होता, एंगल ऑफ एलिवेशन का ही रूल इसमें लगता है, क्योंकि ये एंगल, ये लाइन इसके पैरेलल है बेस के। मान लो ये बी पॉइंट है तो बी पी के पैरेलल ए डी है ना। तो जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इक्वल इस एंगल के होगा। तो जो है रूल्स वही लगेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन वाली, ठीक है। तो प्रॉब्लम नहीं है, एंगल ऑफ डिप्रेशन केवल नाम चेंज है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डायरेक्ट आपको एंगल लगा देना है ना, कोई ऑल्टरनेट एंगल नहीं लेना इसकी तरह से। ये सीधा डायरेक्ट एंगल, यहाँ पे एंगल थीटा, जो भी एंगल मान लो 30 डिग्री है, ठीक है, तो 30 डिग्री एंगल लग जाएगा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हमारा हाइपोटेनस, ठीक है। इसमें भी ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हमारा हाइपोटेनस, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मान लो एक एग्जांपल हम यहाँ से लेते हैं, एनसीईआरटी का एग्जांपल ले लें। क्वेश्चन है एनसीईआरटी के एग्जाम में मैं लेके आया हूँ सारे एग्जांपल आपके लिए। तो एनसीईआरटी का एग्जांपल यहाँ पे हम लगा देते हैं। एग्जांपल 1, ये लग गया एग्जांपल 1, ठीक है। आ रहा है ना, दिख रहा है, हाँ। एग्जांपल 1 है अ टॉवर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ठीक है। सो प्लीज बच्चों, ये तो आप नोट कर ही लीजिए, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों। अच्छा, इसके बाद हम करते हैं इस क्वेश्चन को। अ टॉवर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, एक टॉवर है वर्टिकली स्टैंड करता है ऑन द ग्राउंड, ठीक है बच्चों। तो ये तो मैं इरेज कर रहा हूँ।
तो बनाते हैं टॉवर। ये मान लो टॉवर है, वर्टिकली स्टैंड कर रहा है ग्राउंड पे, ठीक है। अ टॉवर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर। यानी ये जो डिस्टेंस है 15 मीटर की दी हुई है, ठीक है। 15 मीटर अवे द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टॉवर इज 60 डिग्री। यानी टॉवर के टॉप की जो एंगल बन रहा है इस पॉइंट से, मान लो पी पॉइंट है ये, ठीक है, और ये ए बी जो है टॉवर है लेट से, ठीक है, ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर, और हमसे ये हाइट पूछिए एच, लेट से ये हाइट हमसे मांगी है। तो देखो ये कितने आसानी से क्वेश्चन होते हैं। देखो परपेंडिकुलर है और बेस है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो 10 में होता है और कॉट में होता है। तो हमने क्या किया, पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी लैंग्वेज लिखेंगे, क्योंकि ये टॉवर जो है वर्टिकली जो है खड़ा हुआ है, तो ये बेस के साथ में 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट ए बी अ टॉवर ऑफ हाइट h मीटर, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस अ पॉइंट P, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट P 15 मीटर अवे a point P, an angle of elevation, an angle of elevation is 60 degree. We have to find height of tower. We have to find height of the tower, height of the tower, ठीक है। अब हमने सब लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब देखो कितने आसानी से होते हैं। देखो tan 60 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या बेस अपॉन परपेंडिकुलर ले लो तब भी कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम क्या लेंगे tan 60 डिग्री। tan इन ट्राइंगल ए बी ए सी tan 60 डिग्री इक्वल क्या होगा, ए बी अपॉन ए पी, बी ए अपॉन ए पी, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल बी ए कितना है, एच है, ए पी कितना है 15 है। तो देखो डायरेक्ट अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एच इक्वल यानी हाइट ऑफ टावर इक्वल कितने आ गई 15√3 मीटर बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ टावर इज 15√3 मीटर, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन डन। एग्जाम्पल फर्स्ट था, बड़ी आसानी से हो गया है ना, समझ में आया बच्चों। सो प्लीज नोट डाउन। अब चलते हैं अपने सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। जब तक बच्चों जल्दी से नोट कर लीजिए, तब तक मैं इसको लगा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर हाँ सेकंड है, थोड़ा लंबा सा है लेकिन कोई नहीं, देखो इजी है, उसी तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये आ गया आपकी स्क्रीन पे। एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट, ठीक है। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ बच्चों। An electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 मीटर, है ना। इसका एनसीईआरटी में फिगर दिया था लेकिन मैंने बनाया नहीं, उसे जगह नहीं मिली मुझे इस पर, है ना। हाइट ऑफ 5 मीटर, ये पोल है 5 मीटर ऊंचाई का, ठीक है बच्चों।
she needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work. What should be the length of the ladder that she should use, which inclined at an angle of 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। देखो ये कुछ हाइट पे काम करना चाह रही है 1.3 मीटर बिलो द टॉप, यानी ये जो है ये 1.3 मीटर है यहाँ से लेके और यहाँ तक की 1.3, और ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, ये टोटल हाइट 5 मीटर है, ये 1.3 मीटर है, तो दिख नहीं रहा होगा ये, तो मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ इसे। ये यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बनाऊँ, ये है यहाँ पे, ये 1.3 मीटर ये पोल है, और ये पूरी हाइट दी है 5 मीटर की, और यहाँ पे से काम करना है, ये 60 डिग्री का है। ठीक है, ये मान लो ए बी और सी पे, ए सी पे इसे काम करना है, यहाँ पे काम करना है। ठीक है, लेंथ ऑफ द लैडर शीड यू यूज 60 डिग्री, तो लेंथ ऑफ लैडर पूछिए टू द हॉरिजॉन्टल would enable her to reach the required position, also how far from the foot of the pole, और रूट 3 की वैल्यू 1.73 लगानी है हमें। अच्छा, ये भी डिस्टेंस हमसे पूछिए, लेट से ये x है ना, x। अच्छा, इसकी भी जरूरत, ये तो 5.3 हम निकाल लेंगे। ये असल चीज़ है, हम इसने हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है डीसी और बीडी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट ए बी बी अ पोल एन इरेक्शन टू पेयर द इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल, ए बी अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। सही है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल 60 डिग्री है। ठीक है बच्चों। अच्छा, जो डिस्टेंस एट सी है ना, डिस्टेंस ऑफ बी सी कितनी हुई, डिस्टेंस ऑफ बी सी कितनी हुई, यहाँ पे सी पॉइंट पे ये वर्क करना चाहिए, तो बी सी कितनी हुई 5 माइनस 1.3, तो कितना बचा, 5 में से 1.3 माइनस हुआ तो कितना 5.0, और ये 1.3, ये 7, और 4 में से 1 3.7, तो ये हो गया 3.7 मीटर। ठीक है। अच्छा, अब हम लगाते हैं इन ट्राइंगल सी बी डी, ये राइट एंगल ही होगा, इन ट्राइंगल सी बी डी tan 60 डिग्री, देखो tan लग रहा है, परपेंडिकुलर हमें चाहिए, बेस हमें चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक मिनट, हम पहले क्या करते हैं, इसका हाइपोटेनस फाइंड करते हैं, तो हम लगाते हैं साइन 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री, देखो परपेंडिकुलर हमें गिवन है, और हाइपोटेनस फाइंड करना है, यानी लेंथ ऑफ लैडर फाइंड करनी है, तो हम क्या लगाएंगे, साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन 60 डिग्री इक्वल बी सी अपॉन सी डी। ठीक है बच्चों, साइन 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल बी सी कितना है, बी सी है ये 3.7 अपॉन सी डी हमें चाहिए, सी डी। तो यहाँ पे देखो सी डी इक्वल कितना हुआ, सी डी इक्वल √3 डिवाइड में जाएगा, √3 1.732 डिवाइड में, ये 2 से मल्टीप्लाई, 2 7 जा 14, और 2 3 या 6 1 7 7.4 आ गया, और अपॉन में √3 की वैल्यू क्या है, ये मैं यहाँ रख देता हूँ √3, तो ये होगा 7.4 अपॉन √3 में 1.73 हमें वैल्यू लगानी है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे तो ये 0 हो गया, तो ये होगा 740 अपॉन 173। तो क्या करना, हमें आंसर निकालना है, इसका आंसर निकालना है, तो फिर इसका रैशनलाइज कर लें तो ज़्यादा आसान रहेगा। देखो हमने इसके रैशनलाइज कर दिया नीचे,
या रैशनलाइज कर दिया बच्चों, ठीक है। तो 7.4 इंटू √3 अपॉन यहाँ हो गया 3। अब 3 से काट दो, 3 2 या 6, देखो 3 2 या 6 बचा 1, 14, 3 4 या 12 और 3 6 या 18, ठीक है। ये आ गया। अब √3 की वैल्यू का मल्टीप्लाई करो, 2.46 इंटू 1.73। तो 2.46 में मल्टीप्लाई करना है 173 का। 3 6 या 18, 3 4 या 12, 1 5, 3 2 या 6 और 7 6 या 42, 7 4 या 28, 28 और 4 32 बचा 3, 7 2 या 14 और 3 17, 6 4 2। तो ये हो गया 8 5 2 7, 6 6 12 2 14, 14 का 4, 7 4 11, 11 और 12 और 2 1 3 और 4। कितने डिजिट बाद? 2 और 2 4 डिजिट का पॉइंट लगा दो, 2 और 2 4, 4.24, 4.278, 4.28 के आसपास आ रहा है, ठीक है। 4.2 ये डेसिमल पे क्लियर है, 248 तो होगा। चलो, तो ये कितना आ गया हमारा 4.2478 मीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस आ गई हमारी फाइनल। अच्छा, जब ये डिस्टेंस आ गई 4.2, अच्छा ये सही करो, इसमें कुछ एरर हो सकती है। 3 6 या 18, 3 4 या 12, 1 5, 3 2 या 6, सही है। 7 6 या 42 बचा 4, 7 4 या 28, 28 और 4 32, 32 का 2 बचा 3, 7 2 या 14 और 3 17, बिल्कुल सही है। 6 4 2 8 7, 6 6 12 और 2 14, 7 4 11, 1 12 और 2 और 1 3 और 1 4 और 4 डिजिट का पॉइंट लगा दिया। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो ये निकल के आई डिस्टेंस हमारी। हाई ये क्या है, ये जो निकाला हमने CD है। CD क्या है? लेंथ ऑफ लैडर। ये तो लेंथ ऑफ लैडर, ये है लेंथ ऑफ लैडर, ठीक है बच्चों। लेंथ ऑफ लैडर आ गई हमारी। अब हमें चाहिए, क्या चाहिए? अब हमें चाहिए ये बेस, यानी ये कह रहा है हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। ये जो पॉइंट है ये पोल से कितनी दूरी पे है। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे 10 60 नाउ 10 60 डिग्री इक्वल, क्या हम हाइपोटेनस का यूज़ कर सकते हैं? नहीं, मत करो, निकाल दो। BC अपॉन BD, 10 60 की वैल्यू √3 इक्वल BC है 3.7 अपॉन BD हमें चाहिए BD। तो BD जो आया वो कितना आया 3.7 अपॉन √3, 3.7 अपॉन √3। तो ये भी ऐसी इसी तरह से आया। तो √3, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है बच्चों, सब्र रखिएगा। 3.7 √3 अपॉन में 3 से काट दो, 3 1 या 3, 3 2 या 6 बचा 1, 3 3 या 9 √3। तो हो गया 1.23 इंटू 1.73, क्योंकि √3 की वैल्यू है 1.73। 1.73 1 2 3 में 173 में 1 2 3 का मल्टीप्लाई, 3 3 या 9 और 17 3 या 51 और 2 3 या 6 और 17 2 या 34 और 3 7 और 1। तो 9 7 5 4 9 और 3 12, 7 और 3 10, 10 और 11 1 1 2। तो ये कितना आया, कितने 4 डिजिट का पॉइंट 2.12। तो कितना आ रहा है 2.14, ठीक है। 2.1279 ये आ गया 2.1279 और अप्रॉक्स 2 वो हो जाता है, ठीक है। तो ये 2.1279 और आंसर में दिया 2.14 मीटर है ना। तो ये हमारा 10 प्लेस पे डेसिमल, ठीक है।
100 प्लेस पे वो आगे इधर उधर किया गया है, ठीक है, आंसर शीट में होता ही। तो ये बच्चों पर्टिकुलर प्रॉब्लम एग्जाम्पल 2 में हमने कर दी। इस तरह से इसके सॉल्यूशन होते हैं और कठिन नहीं है बिल्कुल भी, बस थोड़ा सा समझना है। कैलकुलेशन है, √3 की वैल्यू लगानी है 1.73, तो √3 की वैल्यू में 1.7 पॉइंट से तो बच्चे वैसे ही घबराते हैं। हाँ, तो पॉइंट से घबराइएगा नहीं, सही से करना है, बहुत इजी होता है, बस सीखते रहो और मैं आपको सिखाता रहूँगा सब, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सो प्लीज़ बच्चे नोट इट डाउन। चलिए तो एग्जाम्पल नंबर, अब हम चलते हैं किस पे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3 पे। और एग्जाम्पल नंबर 3 ये आता है आपके सामने। एग्जाम्पल 3, ये है an observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, तो पहले आप ट्राई करिए इसे, है ना, खुद से ट्राई करिए और फिर हम बाद में हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। पहले खुद से ट्राई किया करो बच्चों, ठीक है। तो मैं बताता हूँ इसे क्वेश्चन को, ये थोड़ा टेढ़ा सा है, इसे सीधा कर देते हैं। देखो आंसर 30 मीटर आ रहा है इसका। An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. ऑब्जर्वर है, इसकी हाइट भी दी हुई है 1.5 मीटर। देखो 1.5 मीटर है, ये 1.5 मीटर टॉल ऑब्जर्वर है, ठीक है। और 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, एक चिमनी से, चिमनी थोड़ी ऊंची है और उससे ये 28.5 मीटर अवे है, दूरी पर है, ठीक है। अवे फ्रॉम अ चिमनी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप चिमनी फ्रॉम एन आइज इज, उसकी आंख, देखो उसकी आंख यहीं पे होगी और उसकी आंख से इस चिमनी के टॉप का जो एंगल बन रहा है, अब देखो एंगल कहाँ बना है, तो एंगल के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इस तरह से हमें पैरेलल लाइन करनी पड़ेगी ऑब्जर्वर की हाइट के बराबर, ये वाली हाइट। तो ये भी तो 1.5 मीटर हो गया बच्चों, ये भी 1.5 मीटर हो गया, ठीक है। अच्छा, ये जो एंगल है ये कितना दिया, 45 डिग्री, 45। और व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, तो चिमनी की हाइट निकालनी है, यानी हमें ये पूरी हाइट चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक, और जो हम इसमें यूज़ करेंगे वो यहाँ से यहाँ तक हाइट यूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर 1.5 हम फाइंड इसमें ऐड कर देंगे। तो हमें तो ये ट्रायंगल यूज़ करना है, तो इस ट्रायंगल का नाम लिख दीजिए ABC ट्रायंगल, और ये D और E लिख दीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज लिखते हैं। तो ये 28.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 28.5 होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन है 28.5, तो 28.5 हो गया। अब हम इसकी लैंग्वेज लिखते हैं। लैंग्वेज क्या है, लेट AD बी अ चिमनी, लेट AD बी अ चिमनी, AD बी अ चिमनी, ये स्पेलिंग वगैरह देख लीजिए। ये चिमनी है और ऑब्जर्वर CE पॉइंट पे, एंड ऑब्जर्वर इज एट CE, ठीक है। CE ऑब्जर्वर है, 1.5 मीटर टॉल है, हु इज 1.5 मीटर टॉल, ठीक है। अच्छा, अब ये 1.5 मीटर टॉल है, तो BDB 1.5 मीटर होगी। देखो BC पैरेलल DE है, सो BD इक्वल
1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर हो गई, है ना, इसके पैरेलल ये भी होगी। अच्छा, अब हमें क्या करना है, नाउ अब अप्लाई कर देते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में देखो हमें क्या लगाना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस दिया हुआ है, बी सी इक्वल 28.5, तो यहाँ पे लिख दिए बी सी इक्वल 28.5 मीटर, ठीक है, इक्वल ये क्या है, डी ई के इक्वल है, ठीक है। और नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी 1045 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है आपका, बी सी, ठीक है। 1045 की वैल्यू 1, तो ए बी जो है वो बी सी के इक्वल में आ गया, दो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी इक्वल बी सी, तो ए बी इक्वल आ गया बी सी के इक्वल में, ठीक है। यानी ए बी की जो हाइट है वो बी सी के बराबर होगी, और बी सी की हाइट क्या है, बी सी की हाइट ये है, बी सी की हाइट कितनी है 28.5, तो ए बी की हाइट भी 28.5 हो गई, ए बी इक्वल 28.5 मीटर, ठीक है। अच्छा हमसे पूरी चिमनी की हाइट पूछिए, सो हाइट ऑफ चिमनी, सो हाइट ऑफ द चिमनी इक्वल, देखो ये 28.5, इसमें 1.5 ऐड होगी, तो कितनी हो जाएगी 28.5 प्लस 1.5 मीटर इक्वल 30 मीटर, ठीक है बच्चों, और आंसर भी इसमें लिखा है 30 मीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, समझ में आना चाहिए, वीडियो में सब क्लियर है, ठीक है बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, बहुत अच्छा हो रहा है, ये सब सही चल रहा है। मैं थोड़ा सा इसकी सेटिंग बना के लेके आया हूँ आपके लिए क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, एग्जाम्पल नंबर 3, ये एग्जाम्पल नंबर 3 था, ठीक है बच्चों। सो प्लीज़ नोट इट डाउन बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ हम प्रोसीड करते हैं, जल्दी से। एग्जाम्पल 4 में यहाँ पे लगा देता हूँ, एग्जाम्पल 4, ये आ गया आपका एग्जाम्पल नंबर 4। अभी एग्जाम्पल चल रहे हैं, फिर हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन जल्दी जल्दी, ठीक है। तो नोट तो कर ही लिया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। एग्जाम्पल 4 करते हैं यहाँ पे। चलिए बच्चों, एग्जाम्पल 4 है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the top of 10 meter tall building P on the ground, the angle of elevation of the top of 10 meter tall building is 30 डिग्री, ठीक है। तो पहले हम बना लेते हैं अपना फिगर, यहाँ पे P है और ये 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, 10 मीटर की एक बिल्डिंग है, ठीक है। लेट से ए बी, ठीक है, P पॉइंट है, और ये जो एंगल दिया है वो 30 डिग्री का दिया है बच्चों, ठीक है। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द हाइट ऑफ एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप फ्रॉम पॉइंट P इज 45 डिग्री। देखो यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब यहाँ पे एक झंडा लगा हुआ है बच्चों, फ्लैग है, ठीक है, ये फ्लैग मान लो, ये फ्लैग है, ठीक है। A flag is hosted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag stop from P is 45 डिग्री। यहाँ इसका एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, अगर ये बनाया जाए तो ये दिया है 45 डिग्री, ये पूरा कितना है 45 डिग्री का बच्चों, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉप एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम P, बिल्डिंग की डिस्टेंस P से, यानी एक तो ये पूछिए हमसे, है ना, ये जो डिस्टेंस है लेट से x, है ना, और इसकी हाइट पूछिए, फ्लैग स्टॉप की हाइट, तो लेट से h, ये जो है इसकी हाइट हो गई h, और ये तो दी है 10 मीटर, बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर हमें गिवन है, तो हम निकाल लेंगे इसे, ठीक है।
तो पहले हम थ्योरी लिख देते हैं, जो कि स्टार्ट देखो सॉल्यूशन तो छोटे से होते हैं इसके, लेकिन थ्योरी ऊपर से लिखनी चाहिए, ठीक है, वरना मार्क्स में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ी थ्योरी लिखेंगे, जो जो दिया है, जो जो हमने लेट किया है उसको हम लिख देते हैं। लेट पी इज a point x meter away, x meter away from a 10 मीटर, कितनी मीटर है, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है बच्चों। 10 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, whose नहीं लिखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट P to A, the angle of elevation from point P to top of building is 30 degree, and angle of elevation of flagstaff is 45 डिग्री, ठीक है। अच्छा, वी हैव लेट हाइट ऑफ फ्लैगस्टाफ बी h, लेट हाइट ऑफ फ्लैगस्टाफ इज h मीटर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम लगाते हैं अपना वही, क्या लगाते हैं, 10-30 डिग्री लगाते हैं और पहले x को फाइंड करते हैं। तो इन ट्रायंगल ABP, इन ट्रायंगल ABP में देखो 10-30 डिग्री इक्वल क्या हुआ बच्चों, AB अपॉन BP, PB, ठीक है। 10-30 की वैल्यू 1/√3, AB की वैल्यू 10 और BP की निकालनी है हमें। BP क्या है, x है, तो यहाँ पे x लिख दो, x, तो x क्या आ गया, x इक्वल 10√3 मीटर, 10√3, तो x 10√3, अच्छा √3 की वैल्यू हमें यहाँ पे लगानी है, ये हमारा आ गया 10√3 मीटर, x की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई कर दें 10√3 का, तो 10 का मल्टीप्लाई 1.732, तो कितना आ जाएगा 17.32 मीटर, ये आ गई हमारी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द बिल्डिंग, क्या है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम बिल्डिंग, ये तो आ गई हमारी। अच्छा, अब हमने निकालनी है, क्या निकालना है, हाइट ऑफ फ्लैगस्टाफ। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ जगह मैंने पूरी फिल कर दी, यहाँ पे देखो, अब हमें क्या करना है, तो बच्चों ये नोट कर लीजिए, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ, या इसे इधर देखते हैं, यहाँ पे देखो क्या करते हैं, नाउ इन ट्रायंगल, इसे तो ए बी और सी यहाँ पॉइंट ले लो, नाउ इन ट्रायंगल CBP, नाउ इन ट्रायंगल CBP में देखो 10-45 डिग्री इक्वल CB अपॉन PB। अच्छा, PB तो हम निकाल चुके ना, तो 10-45 की वैल्यू 1 होती है, तो CB की कितनी है, 10 प्लस H, ये हो गई 10 प्लस H। अच्छा, PB
पी बी क्या है, एक्स क्या निकाली हमने, 17.32 निकाल ली हमने, तो यहाँ पे रख दिए 17.32। तो अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लस एच इक्वल आ गया 17.32। तो एच कितना आ जाएगा बच्चों, 10 17 में से माइनस हुआ तो 7.32 मीटर हमारी क्या हाइट ऑफ फ्लैगस्टाफ। तो हाइट ऑफ फ्लैगस्टाफ इक्वल आ गई 7.32 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये एग्जांपल भी पर्टिकुलर हमने कर दिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहे होंगे बच्चों। ठीक है, सो प्लीज़ बच्चों नोट डाउन। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। एग्जाम्पल 5 ये है हमारा, और जल्दी से करेंगे फिर अपनी एक्सरसाइज। ये तो मेरे ख्याल से इसमें आ भी नहीं रहा। ये है एग्जाम्पल 5। ठीक है बच्चों, प्लीज नोट डाउन। हम इसको करते हैं इरेज। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, अच्छे से कमेंट वगैरह कर दिया करिए बच्चों, अपना फीडबैक कीमती। चलिए बच्चों, एग्जाम्पल 5, द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर। अच्छा, इसमें 2 क्वेश्चन है, तो इसको नीचे वाले को हटा ही देते हैं। A shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree. When it is 60 degree. अच्छा, यानी सूरज जब 30 पे था, है ना, तब जो शैडो थी वो लॉन्गर थी, है ना। जब 60 पे आ गया, 60 पे जब सूरज 30 डिग्री पे था, ना फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अ शैडो ऑफ द टॉवर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इज 60 डिग्री। पहले 60 डिग्री पे था और फिर 30 डिग्री पे पहुंच गया, है ना। और ये क्या है, स्टैंडिंग लेवल ग्राउंड टावर है ये। तो ये हमने ले लिया ए बी टॉवर ले लिया बच्चों। ठीक है, अच्छा देखो 2 बार है, ये 60 डिग्री पे था, ये 60 डिग्री पे पहले जब सूरज था, और फिर ये जो सन है वो यहाँ आ गया 30 डिग्री पे। तो शेडो जो है कितनी बढ़ गई, द शेडो ऑफ अ टॉवर स्टैंडिंग टू बी 40 मीटर लॉन्गर when the sun's altitude is 30 डिग्री, 40 मीटर लॉन्गर। तो ये जो है 40 मीटर है, ये पर्टिकुलर ये डिस्टेंस है 40 मीटर लॉन्गर। और इस डिस्टेंस को लेट से एक्स ले लो, ये एक्स ले लो, ये हाइट ऑफ टावर एच मान लिया हमने। ठीक है, ये है फिगर हमारा ए बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। ठीक है, अच्छा हम करते हैं ऐसे, लेट ए बी एच बी द हाइट ऑफ द टावर, लेट एच बी द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, एच बी द हाइट ऑफ द टावर। अब हाइट तो एच हो गई, ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हैं 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ
एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल दिए हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। DC दिए 40, DC इक्वल 40 मीटर, लेट BC इक्वल x मीटर, ठीक है। तो हम लगाते हैं, अब क्या करते हैं हम, देखो इन ट्रायंगल ABC लगा रहे हैं हम, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में देखो बच्चों, ABC में हम देखते हैं तो AB अपॉन BC इक्वल tan 60 डिग्री, क्या हुआ, AB अपॉन BC इक्वल tan 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, AB कितना है, h है, BC कितना है, x। तो हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो बच्चों ये क्या आ गया, हमें हाइट ऑफ टावर चाहिए तो हाइट ऑफ टावर को सामने रखो, तो हाइट इक्वल आ गई √3x, ठीक है। यहाँ भी ये √3 की वैल्यू नहीं लगानी, यहाँ नहीं लगानी, ठीक है। तो आसान है, कोई बात नहीं है, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है। अब लगाओ इन ट्रायंगल ABD, पूरा ट्रायंगल, अब ये पूरा ट्रायंगल ले लो ABD, तो इस 40 का यूज करना हमें, तो इन ट्रायंगल ABD, नाउ इन ट्रायंगल ABD में देखो, तो ABD में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है AB, और BD कितना है, x प्लस 40, तो यहाँ पे रख दो x प्लस 40। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/√3 इक्वल AB H को हम निकाल चुके हैं √3x, तो यहाँ पे हम √3x यहाँ पे पुट करते हैं, √3x इक्वल h की जगह पे √3x हमने पुट कर दिया, तो यहाँ से हमने यहाँ पे √3x पुट किया, तो x प्लस 40 जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 40 इक्वल क्या हो गया, 3x हो गया, √3 3x, तो x को उधर ले लो, तो 2x इक्वल कितना हो गया 40, और 2 से ये 40 कैंसिल, 20 बार 2 to the 4 20, तो x इक्वल कितना आ गया, x इक्वल आ गया 20 मीटर, x इक्वल 20 मीटर। और हाइट ऑफ टावर पुट इन 1, अब ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, तो x की वैल्यू को हम यहाँ पे रखते हैं, पुट करते हैं, पुट इन 1 में किया तो क्या आ गया, h इक्वल √3 इंटू में 20, x की वैल्यू, तो h इक्वल क्या आ गया 20 √3 मीटर, ठीक है बच्चों। और यही क्या है, हाइट ऑफ टावर, क्या है, हाइट ऑफ टावर, ठीक है बच्चों। सो प्लीज बच्चों ये भी हो गया आंसर हमारा, ठीक है, 20 √3 मीटर। सो प्लीज बच्चों नोट डाउन, उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। चलिए अब इरेज करते हैं इसको, ये एग्जाम्पल नंबर 5 भी हो गया, और कुल 7 एग्जाम्पल है इसमें, और 7 एग्जाम्पल के बाद में 15 क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी करते हैं उसे, और टाइम ना लगाते हुए, टाइम बहुत तेज़ी से भागता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम। ठीक है बच्चों, ये आ गया क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट, ये हाइट लिखा था, हाइट ऑफ फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, देखो ये फिगर दिया हुआ है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 and 45 इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। देखो इस तरह से ये इसका फिगर दिया हुआ है, देखो बच्चों ये पॉइंट यहाँ पे, ये मान लो ब्रिज है,
ये पूरा ब्रिज है ये, ठीक है। और इसकी जो हाइट है ब्रिज की वो 3 मीटर है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है 30 डिग्री, और ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे डी है, यहाँ पे बी है। बुक तो सामने होंगी बच्चों, बुक सामने रखा गई है। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द विड्थ ऑफ द वर्क, यानी ए बी पूरी डिस्टेंस फाइंड करनी है हमें, ए बी की पूरी डिस्टेंस हमें चाहिए। तो ए बी की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो ये हाइट है तो परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, और ये अगर 45 है तो ये भी 45 डिग्री है, ऑल्टरनेट एंगल। क्योंकि ये जो है ये पैरेलल साइड है। ये मान लो यहाँ पे Q और R दे दिया हमने, Q और R नाम दे दिया, तो QR पैरेलल AB, पहले देखो QR पैरेलल AB। अब अच्छा पैरेलल है तो एंगल QPA, एंगल QPA इक्वल कितना आ गया, इक्वल क्या होगा PAD, एंगल PAD में लिखो, बी लिखो, इक्वल 30 डिग्री, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अच्छा इसी तरह से एंगल RPB, एंगल RPB इक्वल होगा एंगल PBA, PBA इक्वल 45 डिग्री, ये भी सेम रीजन है, ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है। अच्छा हाइट ऑफ ब्रिज, हाइट ऑफ ब्रिज देखो ये दी हुई है 3 मीटर, हाइट ऑफ ब्रिज, हाइट ऑफ ब्रिज इज 3 मीटर, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पहले AD चाहिए, फिर हमें BD चाहिए। इन ट्रायंगल PAD, इन ट्रायंगल PAD, ये राइट ट्रायंगल है, 10 30 डिग्री देखो। अच्छा अब यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हम वही लगाएंगे 10 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री इक्वल PD अपॉन AD, ठीक है। ये PD है बच्चों, PD अपॉन AD, 10 30 की वैल्यू 1/√3, PD कितना है 3, AD हमें चाहिए। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, AD इक्वल आ गई, AD इक्वल आ गई 3√3 मीटर, ठीक है। पहली चीज हमने फाइंड कर दी 3√3 मीटर, AD आ गई। नाउ इन ट्रायंगल PDB, PAD लिया, PBD लो। नाउ इन ट्रायंगल PDB देखो 10 45 डिग्री इक्वल क्या होगा PD अपॉन DB, PD अपॉन DB, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अच्छा 10 45 की वैल्यू 1 होती है, PD 3 मीटर दिया है, अपॉन BD निकालना है हमें, BD, तो BD देखो कितना आ गया, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BD इक्वल 3, तो BD आ गई हमारी 3 मीटर, ठीक है। अच्छा AB हमें विड्थ ऑफ द कैनल चाहिए, विड्थ ऑफ द रिवर चाहिए, तो विड्थ ऑफ द रिवर क्या होगी, विड्थ ऑफ रिवर क्या होगी, इक्वल देखो AD प्लस BD, AD प्लस BD, जब AD प्लस BD के करेंगे 3√3 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 3√3 प्लस 3, तो 3 कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। तो ये हमने फाइंड कर दी विड्थ ऑफ द रिवर, और यही आंसर है इसका, 3√3 प्लस 1, तो आंसर जो है सही है इसका, ये आंसर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 7 भी हमने कर दिया, एग्जाम्पल 4 भी हमने कर दिया, सारे एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कर दिए हैं बच्चों। अब हम प्रोसीड करते हैं किसकी तरफ, एग्जाम्पल 6 कहाँ है, अच्छा एग्जाम्पल 6 रह गया था यहाँ पे,
तो एग्जाम्पल 7 हमने पहले कर दिया, एग्जाम्पल 6 करने हैं बच्चों। ये एग्जाम्पल नंबर 7 था, ठीक है बच्चों। सो प्लीज़ बच्चों नोट डाउन। फिर हम करते हैं एग्जाम्पल 6 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वाला, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है बच्चों? प्लीज़ कमेंट करिएगा। सही आ रहा है वीडियो में, ठीक है। तो इरेज करते हैं बच्चों से, एग्जाम्पल 6 करते हैं। फिर जल्दी थोड़ा फास्ट स्पीड में हम करेंगे, समझा के आपको 15 क्वेश्चन या एग्जाम्पल पे छोड़ दे हैं। चलो क्वेश्चन 6 करते हैं, एग्जाम्पल 6 करते हैं अपना। एग्जाम्पल 6 is the angle of depression of the top and bottom of an 8 meter tall building from the top of a multi-story building are 30 and देखो यहाँ पे दो बिल्डिंग है, एक मल्टी स्टोरी है और एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है। ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग हमने बना दी, ठीक है। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, थोड़ी ज़्यादा ऊंची बना दी। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ये क्या है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो क्या कह रहा है ये, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, यानी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से इसको देखा, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से इसको देखा, ठीक है। और ये एंगल हमारे बने कौन से, ये एंगल बने हमारे 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो ये 30 डिग्री और ये पूरा जो एंगल है ये 45 डिग्री का बना बच्चों, ठीक है। अब हमने ये लाइन इसके पैरेलल कर दी, बेस के पैरेलल, ठीक है, यहाँ तक बेस के पैरेलल। और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं दोनों। अगर ये एंगल ऑफ 30 डिग्री का है तो ऑल्टरनेट से ये भी 30 डिग्री का होगा, क्योंकि ये लाइन हम ड्रॉ करते हैं पैरेलल, तो पैरेलल लाइन से ये ऑल्टरनेट एंगल ये 30 डिग्री का। और ये अगर 45 है पूरा तो ये वाला भी 45 डिग्री होगा बच्चों। और ये अगर 8 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 8 मीटर होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। तो इस पे नेमिंग करना हमें ए बी और सी डाल दिया, और यहाँ पे डी और यहाँ पे ई डाल दिया, ठीक है बच्चों। अब देखो ध्यान से, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, देखो हमें उस ट्रायंगल का ABC ट्रायंगल का यूज करना है। देखो अच्छा, और कुछ, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, यानी हमें एक तो ये डिस्टेंस चाहिए, ये एक्स, लेट से एक्स चाहिए हमें, तो ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स है, ठीक है। और ये 8 है तो इसे एच लेट से मान लीजिए हमने, तो इसे AD चाहिए हमें, AD ये चाहिए, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। छोटी बिल्डिंग की तो हमें हाइट दी हुई है ना, तो हमें क्या चाहिए, AD। और ये 8 है, ये इसके पैरेलल है तो 8 मीटर। तो यहाँ पे लिखने को है बहुत सारी चीज़ें। एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। और AD क्या है, लेट AD बी आ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, ठीक है। अच्छा CE 8 मीटर है ना, हाइट ऑफ बिल्डिंग, एक तो बिल्डिंग है, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है ना। हाइट ऑफ बिल्डिंग CE, लेट CE is the height of building इक्वल 8 मीटर, ठीक है, 8 मीटर। तो CE इक्वल BD, CE इक्वल BD इक्वल 8 मीटर, ठीक है। अच्छा लेट से AB, अच्छा
जो बिल्डिंग है AD या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, AD को हमने ले लिया। अब चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल ABC नाउ इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल क्या होगा बच्चों, AB अपॉन BC होगा, AB अपॉन BC। और tan 30 की वैल्यू 1/√3। AB कितना है H और BC कितना है, हमें निकालना है BC x है। तो ये कितना आ गया, x इक्वल √3h। ये आ गई हमारी √3h x की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे बच्चों ध्यान से इसको थोड़ा ऊपर लिख दें x। अब देखो यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल ADE, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADE, क्योंकि यहाँ पे इसका यूज हो जाएगा x का और h का, और x हमने ये फाइंड कर लिया। तो इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE में देखो tan 45 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, AD अपॉन AD। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो और ये है h प्लस 8 और AD के ना x, क्रॉस मल्टीप्लाई अब जब हमने किया तो x इक्वल कितना आ गया, x इक्वल आ गया h प्लस 8। अच्छा x की वैल्यू ये है √3, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे फ्रॉम 1, यहाँ पे लिखिए फ्रॉम 1 से हमने क्या किया, हमने x की जगह पे x की वैल्यू रख दी। तो क्या हो गया, ये देखो ये हो गया x की जगह पे x की वैल्यू √3h। अच्छा इस h को इधर ले लो, -h इक्वल 8। अब h को मैं ले लिया तो क्या बचा, √3 - 1, देखो h यहाँ कॉमन ले रहे हैं, h यहाँ कॉमन ले रहा है, √3 - 1 बचा इक्वल 8। तो ये क्या हो जाएगा, h इक्वल 8/√3 - 1 मीटर। तो ये आ गया 8/√3 - 1 मीटर। तो इसका आंसर दिया है 4, 3 + √3 मीटर। तो इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा, और रेशनलाइज करते हैं बच्चों यहाँ पे हम देखो, इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा। इस आंसर को हम लेते ऊपर, ठीक है, ऊपर लेते तो h इक्वल क्या हो जाएगा, ये क्या है, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, हाइट ऑफ h की वैल्यू निकल रही है, और फिर ये इसमें ऐड होगा 8/√3 - 1 इंटू √3 + 1/√3 + 1। तो फिर ये कितना हो जाएगा, 8 ब्रैकेट में √3 + 1/√3 - 1 √3 + 1। तो क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होगा और b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा। 3 में से 1 गया 2 बचा। तो 2 ने जब 4 को काट दिया तो 2 ने 8 को काट दिया तो 4, देखो हमारा आंसर आ गया √3 + 1 मीटर। ये आ गया हमारा h। तो हमसे क्या पूछा था इसमें, फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो निकलेगी वो इसे ऐड करके निकलेगी। ये तो h आया हमारा। तो हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्या निकलेगी, 8 + 4√3 + 1। तो कितना हो जाएगा ये, 8 + 4√3 + 4, 8 और 4 12। तो ये हो गया 12 + 4√3, है ना, 8 और 4 12, 12 + 4√3, और हमने यहाँ पर 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 3 + √3 मीटर, ठीक है। अच्छा डिस्टेंस जो निकलेगी वो कैसे निकलेगी, डिस्टेंस √3h है, तो इसमें एक √3 और लग जाएगा, √3h है, x की वैल्यू √3h, ये हमारी h की वैल्यू आई, और यहाँ √3 4√3 h की वैल्यू ये 4√3, या x की वैल्यू √3h है ना, और h की वैल्यू कितना आई 4√3 + √3।
तो एक्स की वैल्यू कहाँ कहाँ निकालते हैं, देखो वहाँ से यहाँ निकालते हैं, यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। देखो एक्स इक्वल डिस्टेंस ऑफ टू बिल्डिंग, यहाँ पे देखो डिस्टेंस ऑफ टू बिल्डिंग डिस्टेंस ऑफ टू बिल्डिंग। तो देखो ये है डिस्टेंस ऑफ टू बिल्डिंग, एक्स इक्वल √3h, √3 और h की वैल्यू क्या है 4 या ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा 3 + √3 मीटर। तो इसका मल्टीप्लाई करो, क्या 4√3 हो गया, 4√3 और 3 + √3 मीटर। ये बच्चों आ गई आपकी डिस्टेंस ऑफ टू बिल्डिंग, 3 + √3 मीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपके कंप्लीट होते हैं। अब हम प्रोसीड करते हैं एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज, यहाँ दिख रहा है ना, एक्सरसाइज 9.1 पे। 9.1 पे कुल 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन तो करते हैं, चलिए। सो प्लीज बच्चों नोट इट डाउन। फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं जल्दी से, इसको रेज कर रहे हैं। तो ये आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, A circus artist is climbing a 20-meter rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by rope with the ground level is 30 डिग्री। देखो ये एक रोप है और यहाँ पे कोई आर्टिस्ट ये चल रहा है, ठीक है, और ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है और ये पोल है ए बी, ठीक है। वर्टिकल पोल, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल ऑफ 20 मीटर रोप, ये 20 मीटर है, 20 मीटर रोप दी हुई है, ठीक है, और हमसे हाइट ऑफ पोल मांगी है, हाइट ऑफ पोल लेट से एच, हाइट ऑफ पोल लेट से एच, ये कुछ मत कहो, कुछ नहीं कहते इसे, एच को हम कुछ नहीं कहते, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ रोप, पहले देखो लेंथ ऑफ 20 मीटर रोप, लेंथ ऑफ रोप एक्सरसाइज 9.1 हमने शुरू कर दी, ठीक है। लेंथ ऑफ रोप है 20 मीटर, ठीक है बच्चों। अच्छा ए बी लेट किया हमने, लेट ए बी द हाइट ऑफ पोल, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल 30 डिग्री। देखो हम क्या करेंगे, हमें देखो ये दिया हुआ है और हमें ये निकालना है, तो ये अपन ये क्या होता है साइन, तो हम क्या लगाएंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी साइन 30 डिग्री इक्वल ए बी अपॉन ए सी, ठीक है बच्चों। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है ना, 1/2।
इक्वल ए बी तो हमें चाहिए और ए सी हमारे पास है 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए बी कितना आ गया, ए बी कितना आ गया 2ab, ये तो 2ab आया और 20 तो ए बी कितना आ गया 10 मीटर। ठीक है, 2 से ये 10 टाइम कट गया तो ए बी आ गया 10 मीटर। तो यह मांगा था हमसे फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो हाइट ऑफ द पोल ये हो गई हमारी हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट इज डन बच्चों, सो प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन करते हैं हम नेक्स्ट, क्वेश्चन सेकंड। इजी था ये, बहुत इजी था क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड करते हैं। क्वेश्चन सेकंड के लिए हमें उठाना पड़ेगा उसे। क्वेश्चन सेकंड आ जाओ भाई। ये एग्जांपल था, टॉप स्टोन बराबर होने का 3 मीटर होने का मुझे 15/3। ये आ गया आपका क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल 5 मीटर। ये एग्जांपल है, एग्जांपल है भाई, ये तो आप करा चुके हैं, एग्जांपल तो करा चुके हैं। क्वेश्चन सेकंड ये है। ये क्वेश्चन, ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स टू द bends to so that top of tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ट्री की हाइट चाहिए। ये देखो, इसका ये फिगर है, मान लो यहाँ से टूटा ये ट्री और यहाँ पे टच हो गया, ये मान लो ये थे इसकी हाइट, ये हाइट थी और ये यहाँ टच हो गई और एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है। ठीक हो, देखो ये पेड़ था, पेड़ स्टॉर्म की वजह से यहाँ से टूटा और यहाँ से टूट के इसका सिर, ये पेड़ है, इसका सिर यहाँ टच हो गया और ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है। विद इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट ऑफ द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। और ये जो डिस्टेंस है ये 8 मीटर है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो टोटल हाइट मांगी है, तो टोटल हाइट क्या होगी बच्चों, ये और ये हिस्सा प्लस करना पड़ेगा, तो इसको हमें फाइंड करना है, फिर इसको हमें फाइंड करना है। तो लेट से ए बी सी ये पॉइंट हो गए और ये जो पॉइंट है ए डी है। लेट बी डी क्या लिखेंगे हम, लेट बी डी बी द हाइट, द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, अच्छा, लेंथ ऑफ द टॉप इज 8 मीटर, लेंथ ऑफ BC इक्वल 8 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल 30 डिग्री। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें लगाएंगे इन ट्रायंगल ABC, 10-30 लगाते हैं पहले, इन ट्रायंगल ABC 10-30 डिग्री इक्वल क्या होगा, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10-30 की वैल्यू 1/√3,
और ए बी हमें चाहिए और बी सी हमारे पास है 8। तो ये कितना आ गया बच्चों, कितना आ गया, ए बी 8/√3। तो ए बी जो आ गया 8/√3 मीटर आ गया। ठीक है बच्चों, एक चीज़ हमने फाइंड कर ली। अब देखो, अब हम क्या लगाने वाले हैं, 8/√3 ए बी आ गया हमारे पास। अब हम लगाएंगे, ए बी हमें फाइंड है, अब हम लगाएंगे साइन। ठीक है, तो नाउ इन ट्रायंगल, अभी इन ट्रायंगल ए बी सी साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल क्या हो गया, ए बी अपॉन ए सी, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और ए बी हमें चाहिए और ए सी अच्छा एक मिनट, ए बी की हम निकाल चुके 8/√3, तो यहाँ पे लगा दो 8/√3, 8/√3 अपॉन ए सी हमें चाहिए, ए सी। तो ये ध्यान से देखो, 1/2 इक्वल क्या आ गया, 8/√3 ए सी। अच्छा 8 2 16, तो ये कितना हो गया देखो, √3 ए सी इक्वल 16। तो 16/√3 ए सी कितना आ गया, ए सी आ गया हमारा 16/√3 मीटर। अच्छा टोटल हाइट क्या है, ए बी प्लस ए सी, तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री, टोटल हाइट ऑफ द ट्री इक्वल क्या होगी, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। तो ए बी कितनी है, ए बी है 8/√3, 8/√3 प्लस ये 16/√3, और जब हम ऐड करेंगे तो 16 और 8 24/√3, और इसको रैशनलाइज करना ही पड़ेगा हमें, √3 नीचे, तो ये आ गया देखो 24√3/3, और 3 ने 24 को डिवाइड किया तो 8√3 मीटर हाइट ऑफ द ट्री, टोटल 8√3 मीटर ये आंसर। तो आंसर हमारा चेक कर लेते हैं, 8√3 मीटर, पहले का फर्स्ट का आंसर 10 मीटर था। ठीक है, सो प्लीज़ बच्चों नोट डाउन, आ रहा समझ में, बता दिया करो बच्चों। 8√3 मीटर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, जल्दी हो जाएंगे हमारे क्वेश्चन, फास्ट स्पीड। क्वेश्चन 3, रात हो जाती है, थक जाता हूँ मैं भाई, बहुत थक जाता हूँ, इसे हटा ही दे। क्वेश्चन नंबर 3 elder children to have a steep slide at a height of देखो एक कॉन्ट्रैक्टर है, प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक पार्क में जो है वो स्लाइड्स लगाना चाह रहा है, बड़े बच्चों के लिए अलग स्लाइड, छोटे बच्चों के लिए अलग स्लाइड। जो अच्छा 5 इयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए अलग है ना, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, और जो बड़े बच्चे हैं वेयर फॉर एल्डर चिल्ड्रन उनके लिए बड़ी स्लाइड लगाना चाह रहा है। छोटे बच्चों के लिए से प्रिफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। उसका अच्छा देखो ऐसे करके ये 1.5 मीटर, ये मान लो छोटे बच्चों की स्लाइड है ना,
और बड़े बच्चों की स्लाइड इसी पे इसने लगा दी और ऐसे करके लगा दी, ठीक है। ये 1.5 मीटर ज़मीन से, है ना। और जो क्या है, ये 30 डिग्री है और दूसरा 60 डिग्री। ये 30 डिग्री एंगल है, दूसरा ये 60 डिग्री एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये 3 मीटर पे एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। ये टोटल हाइट इसकी 3 मीटर है, बड़े वाले की, ठीक है। अब हमें व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्लाइड, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ स्लाइड, दोनों में लेंथ ऑफ स्लाइड हमें चाहिए। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो ये थोड़ा हल्का दिख रहा है, इसे थोड़ा डार्क कर देते हैं हम। ये ऐसे करके 60 डिग्री, और ये टोटल लेंथ दी है 3 मीटर, 3 मीटर। तो बहुत इजी सा है, कोई नहीं, हम इसमें 2 ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, इन दोनों का। लेट से ए बी सी डी और ई, ठीक है। लेट बी सी बी स्लाइड ऑफ द चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 ईयर्स, है ना। फॉर स्मॉलर, क्या क्या लगे, फॉर छोटे बच्चों के लिए स्लाइड, लेट करते हैं, लेट बी सी इज स्मॉलर स्लाइड, स्मॉलर BC is the height of smaller slide, या शॉर्टर लिखो यहाँ पे, शॉर्टर स्लाइड एंड BD is the height of longer slide, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ स्मॉलर स्लाइड, एंगल ऑफ एलिवेशन आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, है। छोटे बच्चों की है, बड़े बच्चों की ये। अच्छा, ये हाइट दी हुई है 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर एंड ये है 3 मीटर। अच्छा, हमें फाइंड करनी है इसकी स्लाइड की लंबाई, यानी AC एंड DE। वी हैव टू फाइंड AC एंड DE। देखो यहाँ पे देखो, अब हमें ए देखो परपेंडिकुलर दिया है, हमें ये चाहिए, तो हम sin 30 लगाएंगे। तो इन ट्रायंगल CBA, ये लिख रहा है पहले, और उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। इन ट्रायंगल CBA 10 साइन 30 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 इक्वल BC कितना है, BC है 1.5 और AC हमें फाइंड चाहिए। तो कितना आ गया देखो, AC इक्वल आ गया 1.5 टू द 3 मीटर, ठीक है। तो लेंथ क्या नाम, वो शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड। तो लेंथ ऑफ स्मॉलर स्लाइड, लेंथ ऑफ स्मॉलर स्लाइड इक्वल 3 मीटर। अच्छा, अब आ जाओ इसमें, इन ट्रायंगल BDE, पहले क्या होगा CBA, अब दियो DBE। नाउ इन ट्रायंगल DBE में क्या हुआ, 10 साइन 60 लगाना है, ठीक है। साइन 60 को परपेंडिकुलर 3 मीटर दिया है ना हमें, BD दिया है 3 मीटर, तो साइन 60 डिग्री इक्वल क्या हो गया, BD अपॉन में DE। तो यहाँ पे देखो साइन 60 की वैल्यू √3/2, BD दिया है कितना 3 मीटर अपॉन DE फाइंड करिए, DE चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 6, तो ये हुआ 6/√3,
√3 DE हो गया और ये इक्वल में 6 हो गया, तो √3 जाएगा नीचे, तो DE कितना हो गया 6/√3। और इसको रैशनलाइज हम करेंगे तो ऐसे करके रैशनलाइज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6√3/3 और 3 2 6, तो ये होगा 2√3 मीटर, 2√3 मीटर लेंथ ऑफ बिगर स्लाइड 2√3 मीटर। तो आंसर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, 3 मीटर और 2√3 मीटर। सो प्लीज़ बच्चों नोट इट डाउन। तो ये समझ लीजिएगा, ये ऐसे करके 2 पार्ट में हो रहा है, एक पार्ट में लैंग्वेज, एक पार्ट में क्वेश्चन। ये लैंग्वेज है, ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो प्लीज़ बच्चों नोट डाउन। जब तक मैं अपना अगला क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके लिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 5 6 एक ही पेज पे है 3 क्वेश्चन। अच्छा, एक बार में 3 क्वेश्चन होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बुक। फिर भी सामने रखा भी है बच्चों, ये तो मैं अपने लिए ले लेता हूँ। वैसे बुक में हाथ में लेके पढ़ा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा ऐसा सही रहता है ना, आपको भी लग जाता होगा बच्चों। फिर भी बुक सामने होनी चाहिए, क्योंकि कुछ राइटिंग वगैरह ऐसे ही जल्दी जल्दी में रात के टाइम में वीडियो अपलोड की जा रही है जल्दी जल्दी में बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टॉवर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इस 30 फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ फिगर बनाते हैं इसका, यहाँ फिगर बनाते हैं और बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है ये। द एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर, ये 30 मीटर और ये टॉवर है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर, ये A B C। तो ये क्वेश्चन है, ए बी एक टॉवर है जिसके फुट से एक पॉइंट सी है, उसकी जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो हमसे ए बी की हाइट यानी हाइट ऑफ द टॉवर हमसे पता करिए, ए बी क्या होगा। ठीक है बच्चों, सीधा सा क्वेश्चन है। लेट करेंगे हम, लेट ए बी आ टॉवर, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल 30 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम बी, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम फुट ऑफ द टॉवर, is 30 meter. We have to find height of the tower. ये हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द टॉवर। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में देखो टेन लगाते हैं, ए बी अपॉन बी सी, टेन 30 डिग्री इक्वल ए बी अपॉन में बी सी। 10/30 की वैल्यू क्या है 1/√3 इक्वल ए बी हाइट ऑफ द टॉवर और बी सी 30। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हमने किया तो ये आ गया √3 इक्वल 30। तो ए बी इक्वल आया 30 अपॉन में √3 और इसे रैशनलाइज कर दो बच्चों, तो ये कितना आ गया
30√3/3 और 3 10 या 30, तो ये आ गया 10√3 मीटर फर्स्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 इज डन। मे बी उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आया होगा, और आंसर भी चेक कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का। 10√3 मीटर बिल्कुल सही है, चलो जल्दी से नोट कर लीजिए। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट, क्वेश्चन नंबर 5, एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground, the inclination of the sting with the ground is 60 डिग्री। ये भी इजी सा है, तो करते हैं जल्दी। हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, बहुत ज़्यादा नहीं हो गया ये, 60 मीटर ग्राउंड, द इंक्लिनेशन 60 मीटर, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्टिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है, 7, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। तो यहाँ पे आपकी पतंग उड़ रही है, ये आपकी पतंग है, ये पतंग है यहाँ पे। अच्छा, ये है हाइट इज फ्लाइंग 60 मीटर, और ये दिया है 60 मीटर की हाइट इसको दी हुई है, पतंग यहाँ पे उड़ रही है। ठीक है, एंगल दिया है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी ये पता करनी है हमें, और ये इसके अंदर कोई स्ट्रेच वगैरह भी नहीं है, वो मैंने लिखा नहीं है इसमें। तो ये अब कैसे फाइंड करें, बिल्कुल आसानी से बच्चों, पहले खुद से ट्राई किया करिए, आसानी से हम फाइंड करेंगे। देखो ये हमने ले लिया पॉइंट ए, बी और सी। ये बच्चों क्वेश्चन लास्ट है इस पर्टिकुलर वीडियो का। इसके बाद अगले क्वेश्चन जो है 6 to 15 मैं अगली क्लास में, अगले पार्ट 2 में अपलोड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा हो रहा है, थक भी गया हूँ मैं, और वीडियो ज़्यादा भी लंबी हो जाएगी। लेट करेंगे, लेट क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 5, लेट ए बी be the height of the kite equal 60 मीटर। ठीक है, अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, we have to find length of the string। ठीक है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के लिए क्या, देखो परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनस निकालना है और साइन में होता है, तो हम क्या लगाएंगे, साइन 60 डिग्री इन ट्राइंगल ए बी सी, साइन 60 डिग्री इक्वल क्या हो गया बच्चों, ए बी अपॉन ए सी हो गया, और साइन 60 की वैल्यू 1/√3/2 इक्वल ए बी कितना है 60 और ए सी हमें चाहिए, तो कितना हो गया ये √3 AC इक्वल 120 और AC इक्वल 120/√3, और हम इसे रेशनलाइज करेंगे तो कितना हो गया, तो 120√3/3 और 3 4 12, तो ये कितना आ गया 40√3 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी ये हो गया है, और ये इसका आंसर भी 40√3 मीटर आ रहा है। तो बच्चों इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, क्वेश्चन हमने 5 पढ़ दिए हैं, 5 क्वेश्चन इसके पर्टिकुलर, और बाकी के क्वेश्चन मैं अगले पार्ट में, इसके पार्ट 2 में अपलोड कर दूँगा। ठीक है बच्चों, सो जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय बच्चों।